हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है हमारी फर्स्ट बुक का 5वां अध्याय मतलब चल रहा है। 5वें अध्याय का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण। देखिए चैप्टर नंबर सेम जो पहला है उसकी तरह है, यानी कि बल आघूर्ण हम वहां पर द्विध्रुव पर देखते थे, यहाँ पर हम छड़ चुंबक पर देखेंगे कि बल आघूर्ण कितना लगता है, यानी टॉर्क कहते हैं, टॉर्क है ना। तो उस बल आघूर्ण का यहाँ फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट, आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसको निकालते। सेम उसी की तरह है। अगर आपने पहला चैप्टर देखा होगा इस बुक का तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टिव है, यानी कि एक तरह से बहुत ज्यादा मिलते जुलते होते हैं। बस थोड़ा सा अंतर होता है। बस यहाँ पर क्या हो जाता है, एम कैपिटल एम का अंतर हो जाता है और वहां पर ई का होता है, तो ऐसे मतलब बदल जाता है थोड़ा बहुत। वहां पी का हो जाता है ना, वहां जहाँ बी होता है वहां पर क्या होता है, ई हो जाता है। बस थोड़ा सा अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। क्लियर मैम, तो बस बने रहिए, केवल वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से एक छड़ चुंबक बल आघूर्ण निकाला जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यही टॉपिक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, या हम कह सकते हैं छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है नहीं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अगर पिछले वीडियो देख लीजिए, वो भी टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी और निरक्षी स्थिति वगैरह, उनको देख लीजिए। 5 अंक के आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा, उसमें एक छड़ चुंबक रखी होगी। ठीक है ना। तो देखिए ये जो मैंने आपको, अब डायग्राम समझिए पहले। ये जो आपको दिखाई दे रही है लाइन सी, ये क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये हम नया तो नहीं यहाँ पर बना रहे हैं, हम वैद्युत क्षेत्र में भी बनाया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में ऐसे हमने यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसा वहां बनाया वैसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या है, बी है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये छड़ चुंबक आपका रखा है, छड़ की भांति, इसलिए इसी को आप चुंबकीय द्विध्रुव कहिए या इसको छड़ चुंबक कहिए। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। देखिए इसका जो ध्रुव सामर्थ्य होगा वो इसका होगा माइनस का m, और इसका जो होगा भैया प्लस का m होगा। क्लियर, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि इस पर दो बल कार्य करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये आपका ऐसे छड़ चुंबक यहाँ पर रखा है, तो ये छड़ चुंबक क्या करेगा, इस n पर ये चुंबकीय क्षेत्र से बल लगाएगा तो भैया इसकी डायरेक्शन में बल लगेगा, यानी कह सकते हैं कि यहां से इसकी डायरेक्शन ऐसे बल लगेगा। तो इसको हम कहेंगे एफ एन बोलेंगे, क्योंकि ये भैया एन वाले सिरे पर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एन ध्रुव पर बल लग रहा है। इसके ठीक विपरीत, इसके विपरीत बल लगता है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं एफ एस कहते हैं, जिसके विपरीत डायरेक्शन में बल लगता है। अब ये दोनों बल विपरीत डायरेक्शन में है, तो आप देख सकते हैं एक बल ऐसे एक बल ऐसे, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे 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 घुमाएगा ना। तो जब ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर एक टॉर्क उत्पन्न होगा, इसे हम टॉर्क कहते हैं, और इस टॉर्क का फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ तक आप बताइए, यहाँ तक क्लियर है डायग्राम वगैरह। केवल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक रखा गया है जिसके ध्रुव सामर्थ्य माइनस m प्लस m है, और इसके बीच की दूरी 2a है, थीटा कोण पर रखा गया है। तब इस पर लगने वाले बल आघूर्ण की हमें गणना करनी है। बस इतना ही हमें चित्र में देखना था। तो चलिए इसका वर्णन आप लिख लीजिए। वर्णन में क्या लिखेंगे मैं बोल देता हूं, आप वर्णन लिख लीजिए। वर्णन में लिखेंगे कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक छड़ चुंबक, या आप कहिए चुंबकीय द्विध्रुव NS रखा गया है। ठीक है नहीं, NS रखा गया है, जिसके ध्रुव सामर्थ्य प्लस m तथा माइनस m है। इनके बीच की दूरी 2a है। ठीक है नहीं, यह छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, या आप छड़ चुंबक कहिए या चुंबकीय द्विध्रुव कहिए। ठीक है ना, छड़ चुंबक थीटा कोण पर रखा गया है। तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा छड़ चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करने पर। क्लियर, इतनी थ्योरी आपको लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी है, अन्यथा आपका दिमाग फिर जाएगा। इतनी थ्योरी लिखोगे
तो कहां तक याद करोगे? क्लियर? चलिए अब क्या करना है, अब आपको कुछ करना नहीं है, आप इतना इतना थोड़ी लिखने के बाद उसके आगे थोड़ा सा और देखेंगे कि बल आगुड़ का फॉर्मूला क्या होता है। बल आगुड़ है क्या चीज? बल आगुड़, बल आगुड़ जो होता है टॉर्क जिसे हम कहते हैं, और बल बराबर होता है भैया फॉर्मूला इसका, बल बल आगुड़ बराबर बल गुणे दोनों बलों की, दोनों दोनों बलों दोनों बलों की दोनों बलों की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। भैया ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में रख देंगे और आपका फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है नहीं, बल आगुड़ का। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि इस जो एन ध्रुव आपका है, एन ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में बल लग रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बल निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर द्वारा एन ध्रुव, एन ध्रुव पर लगने वाला बल, लगने वाला 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 बल। तो बल कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए वहां वैद्युत क्षेत्र में होता था E बराबर एफ अपॉन क्यू, है ना, ऐसे होता था, तो इसका इसमें गुणा हो गया तो एफ निकल आता था। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बी बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है एफ बटे एम नॉट, ये पढ़ा था हमने, एम नॉट पढ़ा था, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हम कहेंगे एफ बराबर हो जाएगा और बी एम, क्या हो जाएगा भैया? बी एम हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो बस इसी से करेंगे इसका हम। तो यहाँ पर बल निकालेंगे एन वाले पर, तो चुंबकीय क्षेत्र तो बी वेक्टर द्वारा एन ध्रुव पर लगने वाला बल, तो बल जो होगा वो कितना होगा? एफ एन जो होगा वो होगा बी बी एम, क्या हो जाएगा भैया? बी एम हो जाएगा। क्लियर? ऐसे हम बात करेंगे एन ध्रुव पर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा एस ध्रुव पर बल हम निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर एस ध्रुव, एस ध्रुव पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना बल हो जाएगा? तो एफ एस जो हो जाएगा वो भी कितना होगा? बी एम होगा। क्लियर? अब आप यहां पर देखेंगे दोनों बल जो है परिमाण में बराबर हैं और क्रिया रेखा विपरीत है, तो आप यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दोनों बल, दोनों बल हम कह सकते हैं दोनों बल कौन कौन से? एफ एस व एफ एन कैसे हैं? परिमाण में, परिमाण परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा क्रिया रेखा, तथा तथा क्रिया क्रिया रेखा में भिन्न है, भिन्न है तथा दिशा विपरीत, तथा दिशा विपरीत है, विपरीत है तब, ठीक है नहीं। अब दिशा विपरीत है तब क्या होता है? तब ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। कैसा करते हैं? एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तब ये दोनों बल क्या करते हैं? एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां तक क्लियर? तो ये तब ये दोनों बल कैसे हैं? परिमाण में, देखिए ये दोनों बल एफ एस और एन एस परिमाण में समान है तथा क्रिया रेखा में भिन्न हुए तथा दिशा विपरीत है। तब ये दोनों बल क्या करते हैं? एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। दोनों बल का क्या करते हैं? बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे दोनों बल क्या करते हैं? बल युग्म का निर्माण। तो आप यहां पर लिख देंगे आगे, तब दोनों
बल एक बल युग्म बल युग्म बल युग्म का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं करते हैं जो जो क्षण चुंबक को क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तब उत्पन्न बल आघूर्ण तब उत्पन्न बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, ये होता है, इतना तो हमने देख लिया कि जो एफ एस है इसका परिमाण और हमारा जो एफ एन है इसका परिमाण दोनों का बराबर है, यानी कि बी एम है, तो बल तो यही रहेगा। अब बात आती है क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या होगी। तो पहली बात तो ये क्रिया रेखा के बीच की दूरी निकालनी है, क्योंकि भैया बल तो हमें पता पड़ गया कि बल तो यही लेना है। अब दोनों बलों की क्रिया रेखा चाहिए हमें, तो क्रिया रेखा का मतलब क्या होता है, इस बल की क्रिया रेखा ऐसे है, तो इसकी अगर हम पीछे लाइन खींचते हैं, इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाएं ऐसे करके, और इस वाले को और पीछे लेके आए ऐसे करके, क्लियर। तो आप देखेंगे ये इसकी क्रिया रेखा है, ये इसकी क्रिया रेखा है, तो इनके बीच की दूरी लंबवत दूरी जो होगी उसकी हम बात करेंगे। तो ऐसे करके जो दूरी होगी इसे लंबवत दूरी कहेंगे, इसको हम ओ मान लेते हैं। तो ये दूरी कितनी होगी, हमें ये दूरी निकालनी है, तो इसे दूरी कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यहाँ पर होगा ना, होगा। तो ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाला अगर आप मिलाओ इसको होकर के ऐसे, तो ये त्रिभुज बन रहा है आपका यहाँ पर। तो त्रिभुज बन रहा है आपका ओ एस एन में साइन थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे करेंगे, अब आपको करना क्या है, त्रिभुज आपको लेना है। त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज लेना भैया आपको ओ एस एन में आप निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो गया, तो लंब आपका ओ एन है, तो ओ एन वटे कर्ण कितना है, कर्ण आपका 2a है, 2a गुणा कर देंगे तो ओ एन कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा हो जाएगा, होगा ना, होगा 2a साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वाली दूरी आ गई आपकी 2a साइन थीटा। तो यानी कि ये दूरी आपकी निकल आई यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको इसमें रखना है, क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए, यहां से मैं इसको रफ कर दूंगा, बल आपका ये हो जाएगा और बीच की दूरी आपकी रेखा की ये वाली हो जाएगी, ये निकाली है, इसको इसमें रख देना है और कुछ नहीं करना है, हटाइए इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट रखते हैं यहाँ पर। तो बल आघूर्ण को देखिए टॉ से दिखाते हैं, तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, बल इनमें से एक लिया जाएगा, बी एम ही लिया जाएगा, बी एम, क्लियर। और गुणे में आपका कितना है 2a साइन थीटा, क्लियर, मान रख दिया है मैंने केवल यहाँ पर बीच की दूरी कितना हो जाएगा, टॉ बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बी में इसका गुणा कर देता हूँ 2am और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए आप इसको देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपको इतना आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है 2am, यहाँ पर ये m जो आपको दिखाई दे रहा है ये बल आघूर्ण है। यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ कैपिटल M जो होगा भैया वो 2am होता है ना। तो इसको यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका तो बराबर हो जाएगा B कैपिटल M साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम सीक्वेंस में लिख देंगे एम बी साइन थीटा। तो एक आपका क्षण चुंबक जो होता है उस पर जो बल लगता है भैया वो इतना बल निकल के आता है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपका ये निकल के आता है, क्लियर। बल आघूर्ण कैसी राशि है, एक सदिश राशि होती है, आपको पता होना चाहिए। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, क्लियर। सदिश फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, सदिश फॉर्म में लिखना है तो लिख दीजिए इसको, टॉ वेक्टर बराबर लिखेंगे एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा सदिश फॉर्म में। तो स्टूडेंट यहां तक क्लियर है, यहां तक नोट कीजिए।
अब हम आगे जो बात करेंगे इसकी विशेष स्थितियों की बात करेंगे, फिर हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है क्लियर स्टूडेंट? वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, तो दोबारा आपको वो चीज यहाँ पर रिपीट कराई जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर बार बार साथ किया जाता है, तो वो चीज दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं कराई जा सकती। वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से आपको क्लियर हुआ। अब चलिए, अब हम इसकी विशेष स्थितियों को यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को एंड करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ केस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विशेष स्थिति है इसकी केस नंबर फर्स्ट। अगर ये वैद्युत ध्रुव आपका ऐसे रख दिया जाए तो यहाँ थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जब आप लिख सकते हैं केस नंबर फर्स्ट में, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है, तब तब थीटा कितना बनता है उस स्थिति में? 0 डिग्री। अभी देखिए 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, रखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रखेंगे भैया? इस वाले फॉर्मूला हम रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो यहाँ रखेंगे तो कितना होगा? टॉ बराबर हो जाएगा एम वी, और साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो टॉ बराबर कितना हो गया भैया? 0 हो गया। तो इस कंडीशन पर यहाँ वाला आगुर तो 0 लगेगा। जब ऐसे घूम के आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, इसके बराबर ऐसे, है ना, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ 0 लगेगा। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, समझिए केस नंबर सेकंड क्या होगा? जब इसको हम 90 डिग्री पर रख दें, ऐसे घुमा करके 90 डिग्री पर रखते खड़ा खड़ा ऐसे, तो यानी कहने का मतलब ये है, आप लिखेंगे कैसे? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को कैसे रखा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, तब थीटा बराबर 90 डिग्री, तब वाला और कितना होगा? तो टॉ बराबर जहां बात करेंगे तो एम वी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है भैया 1 होता है, तो एम बी हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, वो वैल्यू अधिकतम वैल्यू होगा। अगर इसको घुमा करके ऐसे रख दिया जाए तो विपरीत कर दिया जाता है। केस नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। आप लिखेंगे जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को प्रति समांतर रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? प्रति समांतर, यानी कि जो एन वाला हो रहा है अब ऐसे नहीं, ऐसे आएगा, विपरीत, ऐसे घुमा दो उल्टा, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और 180 पर भी आपका 0 होता है। कहने का मतलब ये है कि जो टॉ बराबर हो जाएगा एम वी साइन 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा टॉ बराबर 0, यहाँ पे भी 0 होता है। क्लियर? तो इस कंडीशन में यहाँ पर बल आगुर होता है 0। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आप देख सकते हैं अधिकतम बल आगुर आपका लगता है जब 90 डिग्री पर होता है। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक था, जैसे स्थितियां थी आपकी, ये फॉर्मूला था, आपको ध्यान में रखना है। और ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है, वैद्युत क्षेत्र की तरह है। आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर क्या था? केवल टॉ बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, टॉ पी साइन थीटा, यहाँ पे एम बी साइन थीटा है। देखिए यहाँ पर एम बी साइन थीटा है, एम बी साइन थीटा है ना। तो इस प्रकार से तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक जो है कि स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको समझा दूंगा, ठीक है नहीं। तो आज का टॉपिक इतना ही है, उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।